बिहार जमीन सर्वे लेटेस्ट अपडेट। फिर से एक नया आदेश आया है बिहार सरकार के द्वारा, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। और एक आदेश के साथ साथ 3 आदेश और हैं जो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा, आप पछता के रह जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। और बिहार गवर्नमेंट का फिर से एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है, आदेश आया है। और वो आदेश क्या है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। दरअसल बिहार गवर्नमेंट बिहार लैंड सर्वे को लेके बहुत ही सतर्क और एक्टिव थी शुरू से ही, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था कि हमको कैसे क्या करना है। चूंकि किसी के पास पेपर नहीं रह पाता था, किसी के पास खाता खतियान नहीं मिल पाता था, किसी के पास रसीद नहीं रह पाता था, कोई जो है पटीदारी है जो कि एक ही जमीन में 5 आदमी जो है जोत रहा है, बो रहा है, आपसी बंटवारा वाली झंझट थी, उसके लेके भी बहुत सारा समस्या लोगों के साथ था। और बहुत लोग बीच में बहुत सारा आदेश जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया लोगों को समस्या को देखते हुए। तो उन सब आदेश के बाद अब जो लेटेस्ट आदेश आया है वो शायद बहुत ही हार्ड है और सबको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पहले जो था क्या था कि बीच में आदेश आया था कि बिना पेपर का भी आपका सर्वे हो जाएगा। फिर आदेश आया कि रसीद जो है रहेगा तो भी आपका सर्वे हो जाएगा। फिर आदेश आया जब आपसी बंटवारा का झंझट था तो उसमें जो है सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, पंचों के द्वारा लिखित सिग्नेचर के साथ आपका जो है वंशावली बनता था, ये बंटवारा का जो है पेपर बनता था। लेकिन अब क्या था, वंशावली बनाने के लिए आपको किसी पंच का जरूरत नहीं था, आपको खुद से वंश वृक्ष बना करके दे देना था, वो मान्य हो जाता था। लेकिन इन सारे चीजों में सरकार एक बहुत बड़ा उलटफेर की है, बहुत बड़ा अपडेट आया है। दरअसल बिहार लैंड सर्वे बिहार गवर्नमेंट का मुख्य जो है सोच था, जो सोची थी सरकार कि बिहार जमीन सर्वे को हम करवा करके सरकारी जमीन अलग कर देंगे, साथ ही साथ जमीन से रिलेटेड जो केसेज हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो आपसी विवाद हो रही है, वो उस चीज को हम खत्म कर देंगे। जो मालिकाना हक जिसका जमीन का ओरिजिनल मालिक है उसके नाम से जमीन कर देंगे, वो जो है आसानी से लड़ाई झगड़ा और बहुत सारा चीजों से बचत होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दरअसल हो गया इसका विपरीत। तो बिहार गवर्नमेंट फिर जो है 3 महीना का समय दी लोगों को अपना पेपर अप टू डेट करने के लिए, पेपर निकालने के लिए, और तरह तरह जिनके पास समस्याएं थी, जो बाहर रहते थे या किसी को आने जाने में दिक्कत थी, इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट 3 महीना का समय लोगों को दी थी। तो वो 3 महीना जो है अब लगभग खत्म के कगार पे है। साथ ही साथ पर्व भी था, तो इसमें भी गवर्नमेंट का सोच था कि दीपावली छठ में जो लोग घर आएंगे वो लोग अपना पेपर अप टू डेट करवा लेंगे, निकाल लेंगे और उनका भी जमीन का सर्वे हो जाएगा। परंतु वैसा कुछ होते हुए गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने यह सख्त कानून आदेश पारित कर दिया। अब ये आदेश पहला नंबर आपको जानना जरूरी होगा कि पहला नंबर आदेश जो है आपका सर्वे जो है सिर्फ रसीद से नहीं होगा। ये पहला चीज जान लीजिए, सिर्फ लगान रसीद अगर आपके पास है तो उससे आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा। अगर आपका पुश्तैनी जमीन है तो वंशावली बना के आपको देना होगा। अब देखिए बीच में सरकार ये भी आदेश दी थी कि अपने से वंशावलियां बना के दे दीजिएगा, वो मान्य हो जाएगा, सर्वेयर वो चीज को मान लेगा। लेकिन अब ये भी जो है नियम को हटा दिया गया है। अब वंशावली वंश वृक्ष बना के देने का भी कुछ शर्तें लगा दी है गवर्नमेंट, कुछ नियम लगा दी है, वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या नियम लगा है वंशावली बना के देने में। तो उस पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर क्या क्या गवर्नमेंट मांग रही है, अभी सर्वे के दौरान क्या क्या नियम, क्या क्या आदेश पारित हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको जो है ये भूल जाइए कि मेरा सिर्फ रसीद रहेगा, सिर्फ लगान रसीद से मेरा सर्वे हो जाएगा। जी नहीं, सबसे पहले आपको खतियान निकलवाना होगा। खेसरा खतियान जो है खतौनी, उसका फोटोकॉपी आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ इसके अलावा रजिस्टर, अगर आप जमीन आपका खरीदा हुआ है, बाबा दादा परदादा खरीदा हुआ है, तो रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 का भी फोटोकॉपी आपके पास चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आपका सर्वे नहीं होगा। साथ ही साथ जो आदेश बीच में आया था कि वंश वृक्ष आप अपने से बना के दे दीजिएगा, उसमें बहुत सारे लोगों को समस्याएं आ रही थी। गवर्नमेंट के सामने लोग समस्या को रखा था। समस्याएं क्या आ रही थी पहले तो वंश वृक्ष जो बना के देना था वंशावली, वो सरपंच के द्वारा और मुखिया के द्वारा और 5 को लोगों का सिग्नेचर के द्वारा जरूरत था उसका, और तब वो वैलिड था, तब वो माना जाता था। इसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो सरपंच थे या मुखिया थे वो जमीन मालिक से या जो रैयत है ओरिजिनल रैयत उसके साथ पट नहीं रहा है या वो उसको वोट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो जो सरपंच था या मुखिया था वो वंश वृक्ष पे सिग्नेचर करने को तैयार नहीं था।
इसलिए नहीं था कि ये मेरा वोटर नहीं है हम इसका काम क्यों करें, या ये मेरा आदमी नहीं है हम इसका काम क्यों करें। तो ये सभी प्रॉब्लम रैयतों के सामने आती थी, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि आप वंशावली अपने से बना के दे सकते हैं। लेकिन अब ये चीज जो है पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। छठ पूजा के बाद अब ये चीज जो है आप अपने से वंश बना के दीजिएगा सर्वेयर को या अमीन को, वो नहीं मानेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको वंश वृक्ष के साथ में या तो आपको एक स्टैम्प पेपर बनवाना होगा कोर्ट से, ठीक है, स्टैम्प पेपर उसमें इंक्लूड करके तब आपको देना होगा, तब जाके मान्य होगा। या फिर आपको स्टैम्प पेपर अगर आप नहीं बनवाते हैं, अगर आप शपथ पत्र नहीं अगर बनवाते हैं, तो उसके अलावा आपको जो है मुखिया अमीन सरपंच से लिखवाना होगा और साइन करवाना होगा। अगर आप खुद से बना के देते हैं सर्वेयर को तो वो मानेगा नहीं मान्य होगा। ये गवर्नमेंट का लेटेस्ट अपडेट आया है। इसमें जो है अब मुश्किल उन लोगों के लिए खड़ा हो जाएगा जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मामले में। तो ये चीज भी आपको जानना होगा कि पेपर जो है क्या क्या पेपर आपको सर्वे के दौरान लगने वाला है, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट का नया नया आदेश आते गया है और वो चीज पारित होते गया है, लोग जो है खुश होते चले गए हैं। लेकिन अब वो खुशी खत्म होने वाली है। वजह यह है कि गवर्नमेंट ने फिर से वो कड़ा रुख को इख्तियार किया है, कड़ा रुख जो है वो अपनाया है। और पेपर्स के मामला में आपका जमीन का पेपर बहुत सारा चाहिए, इसलिए चाहिए कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है बीच में गवर्नमेंट के सामने आई है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वंशावली में लोग अपने अगर 3 भाई है तो एक भाई अगर बाहर रह रहा है, कहीं भी दिल्ली मुंबई हरियाणा कहीं भी रह रहा है, बाहर रह रहा है, उसको वो गांव में बहुत कम रह पाता है, तो लोग उसमें क्या करता था, उसका नाम काट के हटा देता था। अब उसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ 2 भाई के नाम से जो है खतियान चढ़ गया, एक भाई उसमें गायब हो गया। और इसके अलावा लोग क्या करता था, अगर 3 भाई है 2 बहन है तो भाई का नाम देता था, बहन का नाम लोग गायब कर देता था। तो ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट के सामने आई, बहुत सारे लोग कंप्लेन किया, बहुत सारी जो है याचिकाएं गई, जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है स्वयं वंशावली बना के जो नियम है उसको देने का नियम को खत्म कर दिया है। और इसके अलावा आपको अपने वंशावली के साथ साथ आपको एफिडेविट चाहिए, शपथ पत्र चाहिए। इसके अलावा रजिस्टर टू खेसरा खतियान खतौनी जो भी है पेपर जितना भी होता है उसका फोटो कॉपी प्रिंट आउट आपको सर्वेयर को देना होगा। अब इसमें जो है कभी कभी लोगों को समस्या हो जाती है कि सारा चीज रहने के बाद भी जमीन जो है वो कोई और कब्जा करके रखा है, पेपर हमारा है लेकिन जमीन पे कोई और घर बनाकर रह रहा है। उसका भी एक समस्या का निदान जो है गवर्नमेंट निकाली है। पावर जो है सर्वेयर के पास आ गया है इस चीज का कि अगर जमीन पे आपका बहुत दूसरा किसी का कब्जा है, अगर जमीन आपका है तो वो जमीन को खाली करवाने का जिम्मेदारी भी अब सर्वेयर के पास ही है। और साथ ही अंचल अधिकारी के पास भी ये चीज पावर दे दिया गया है। और ये बहुत बड़ा अपडेट है कि जो सीओ के पास इन सब मामला का जो पावर दिया गया है वो बहुत कुछ देखते हुए दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा मामला सामने आ रहा था कि पेपर किसी और का है लेकिन वहां घर बना के या खेती कोई और कर रहा था। तो वैसे में बहुत सारे केसेज हो रहे थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये सीओ के पास फुल्ली पावर दे दिया गया है कि अगर पेपर जिस रैयत के नाम से है, अगर उसका जमीन पर किसी और का कब्जा है तो वो कब्जा को जो है सीओ खाली करवा सकता है। अब इसमें रही बात आपको लेन देन की, तो ये जो है समय और संजोग बताएगा कि आपका क्या लेन देन होगा वहां पे। लेकिन ये जो है कंफर्म हो गया है कि बहुत सारा पावर जो है इस मामला में सीओ के पास अब वापस आ गया है। बीच में ये सब पावर को हटा दिया गया था, क्योंकि जो बीच में करप्शन हो रहा था, जो मामलाएं आ रही थी गवर्नमेंट के पास, तो सीओ के पास से और सर्वेयर के पास से बहुत सारा पावर को सीज कर ली थी और सीधे डीएम को देती थी। लेकिन फिर से वो जो है सिस्टम आ गया है कि सीओ जो है आपका अगर जमीन पर कोई कब्जा है, मालिकाना हक ओरिजिनल आपका है, खतौनी और खतियान आपके नाम से है, आपके पूर्वजों के नाम से है, तो फिर वो जमीन का खाली करवाने का काम भी अब सीओ का ही रहेगा। इसके अलावा आपको सर्वे के दौरान अगर आप नहीं हैं तो वो नियम अभी है, आप किसी चहेते को, किसी चाहने वाले को सर्वे के दौरान पेपर देके भेज दीजिएगा तो वो सर्वे आपका जमीन का हो जाएगा। बहुत सारी जगहों में मामला ये भी आया है कि खेत है, जैसे मान लीजिए 20 दूर जमीन है, आपके बगल में किसी और का 20 दूर जमीन है, तो वो जो है थोड़ा थोड़ा काटते काटते जो है जोतते वो आपका जमीन को 18 दूर छोड़ा है, बाकी 22 दूर अपने ले लिया है। वैसे सिचुएशन के लिए भी जो है तैयार थी सरकार, और ये सब चीजों को देखते हुए भी सरकार ने जो है सर्वेयर को पावर दे दी है। अब जो है जब नापी आप जमीन का करवाते हैं सर्वे के दौरान, तो जो आपका लीगल जो ओरिजिनल जमीन है पेपर्स के अनुसार, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर के अनुसार वो जमीन आपको
उतना प्लॉटिंग करके सरकार देगी, सर्वेयर उतना आपका जमीन निकाल के दे देगा। तो ये सब चीजें अभी बहुत सारा अपडेट हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, और ये अपडेट जो है आपको जानना बेहद जरूरी था, चूंकि आपका जमीन का मामला है, आपका सर्वे का मामला है, और सर्वे जरूर होगा। ये बात हम शुरू से कहते आए हैं अपने वीडियो में। बीच में बहुत सारे लोग अफवाह करके रखे थे कि सर्वे बंद हो गया, सर्वे नहीं होगा, तो ये जो है बहुत लोगों को भ्रम था, ऐसा कुछ होगा नहीं, सर्वे होगा। लेकिन अब जो है एक नया अपडेट के साथ में होगा, और ये नया अपडेट अपने वीडियो में लगभग हम क्लियर कर चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो इसी तरह के बिहार से जुड़ा हुआ हर एक खबर के लिए, हर एक जानकारी के लिए बिहार वाले को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।